हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आई होप सो यू आर डूइंग वेल एंड 68 बीपीएससी प्रीलिम्स तो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। बट रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशंस बिहार स्पेशल जो 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें इतिहास के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हुए एग्जाम्स में, जिसके पूछने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हर बार एग्जाम्स में चाहे 66 बीपीएससी हो या आपके यहाँ 60 बीपीएससी, उसमें सब में कहीं न कहीं जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं इसे सारे क्वेश्चन को। सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को एक कलेक्शन एक बार हम लोग ध्यान देते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। तो कर्नाट वंश का संस्थापक जो है, ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, देखिए नान्यदेव, नरसिंह देव, विजय देव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नान्यदेव। तो नान्यदेव जो है बेसिकली वो क्या है, कर्नाट वंश के संस्थापक हैं। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 61वीं और 62वीं प्रीलिम्स में पूछी भी गई क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसी से रिलेटेड है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, कर्नाट वंश का अंतिम जो शासक था वो बेसिकली थे हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह जो थे वो क्या थे, कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संरक्षक कौन थे, या फिर संस्थापक कह लीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी थी, उसके संस्थापक कौन थे। तो ये थे आपके पास पहले तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। क्वेश्चन भी पूछा हुआ है 56 और 59 बीपीएससी प्रीलिम्स में। का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा, आपको बहुत इजी लगेगा नो डाउट, फैक्ट है, बट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस तरह क्वेश्चन को एग्जाम में हम लोग गलत करने के चांसेस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस हमें एज मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडल ग्राम। कुंडल ग्राम जो है वो क्या है, महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मगध की पहली प्रारंभिक राजधानी क्या बनी थी, राजगिरी थी, जो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजगिरी मगध की प्रारंभिक राजधानी, बाद में पाटलिपुत्र भी हुआ। इसकी राजधानी लिखने में प्रारंभिक राजधानी बतानी है। इसके बाद से इसमें क्वेश्चन है कि अगर देखें अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो अजातशत्रु बेसिकली किस वंश से बिलोंग करता था। ठीक है, तो ये सारे जो वंश से इससे महाजनपदास से रिलेटेड उसमें एक वंश आता है हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश से बिलोंग करता अजातशत्रु, और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार। ठीक है, इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। स्थान पूछ रहा है। अब देखिए जो चारों बौद्ध संगति है ना, यहाँ से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। कैसे कैसे कि ये चारों बौद्ध संगति में किसी को देके पूछ लेगा कि ये किसके काल में हुआ था, जैसे कि अशोक के, या फिर कालाशोक के, अजातशत्रु के। ठीक है, तो वो काल पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा किस जगह पर हुआ था। फिर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे कि उस समय पे, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो ये तृतीय बौद्ध संगति जो है इसका जो हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर का, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। ठीक है, बोध गया का जो बोधि वृक्ष है वो अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी का। क्या हो जाएगा आंसर, चतुर्थ पीढ़ी का ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। अगर आप देखें कि वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र राज्य के तौर पर स्थापित हुआ था, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो वो किसके द्वारा। ठीक है, तो ये लिच्छवियों के द्वारा, किसके द्वारा, लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था गणतंत्र। कहाँ पे, वैशाली में। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ कई बार। इसके बाद से देखेंगे पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है,
तो उदयन, ठीक है। ये उदयन ने पाटलिपुत्र नामक जगह को बसाया था वो गंगा उसके दोआब में पटना के पास। बाद में इसका नाम चल के साथ पटना भी हुआ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंद वंश के बाद किस वंश ने शासन किया मगध पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य ने, ठीक है। किसने किया, मौर्य ने। जैसे नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को अंत करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किया मौर्य वंश का। यहाँ से चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि 12वीं ईसा पूर्व, ठीक है, 6ठी सदी, ठीक है, 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित थी। तो वही वैशाली इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा कि वैशाली के लिच्छवियों ने स्थापित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वैशाली। नेक्स्ट देखें हम क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो चीनी यात्री ये जो थे वेनसांग, इन्होंने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। कहाँ पर अध्ययन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में। फ्रेंड्स क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आप इस चीज़ को मिस नहीं करेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप इसको तैयार भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन कहाँ मिलता है, ठीक है, किस बुक में वो मिलता है, हम देखें तो इसमें मिलेगा इंडिका, मेगास्थनीज के इंडिका में। इंडिका किसने लिखा है, मेगास्थनीज। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन फ्रेंड्स, सो डोंट मिस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। देखिए अभी हमने कहा, बात कर रहे थे इसके पहले जस्ट वाले क्वेश्चन में कि किस तरीके से इसके शासन बौद्ध के सभा से क्वेश्चन पूछा। देखिए पूछ लिया अशोक के शासनकाल में कहाँ आयोजित की गई थी। तो अशोक के शासनकाल में जो आयोजित की गई थी वो पाटलिपुत्र ही था, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी बौद्ध सभा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। मगध का कौन सा राजा, ठीक है। तो मगध का वो घनानंद था जिसके टाइम आप देखेंगे कि सिकंदर आया था, उसी टाइम चंद्रगुप्त से युद्ध करके घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। विक्रमशिला का पूछ रहा है यहाँ पे, इसके पहले नालंदा का हम लोगों ने पढ़ा कुमारगुप्त, और विक्रमशिला का हो जाएगा हमारे इसका राइट आंसर धर्मपाल, ठीक है। धर्मपाल ने स्थापना किया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में इसे चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। किससे बना था जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल था, तो बेसिकली बना था लकड़ी का। इसके फीचर्स क्या थे दोस्तों, लकड़ी से बना हुआ ये महल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखें क्या है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो बराबर की जो गुफाओं आश्रय गृह के रूप में प्रयोग किया था आजीविकों ने। किसने उपयोग किया था, आजीविकों ने। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वो स्तंभ जिसे में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो वो कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को क्या बताया, मगध का सम्राट। तो ये बेसिकली है भाब्रू स्तंभ। क्या है, भाब्रू स्तंभ, जिसमें अशोक ने स्वयं को क्या बताया, सम्राट बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था बेसिकली, तो भी काफ़ी जी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुम्बिनी में, ठीक है, लुम्बिनी में। और 22 हो जाएगा, अजातशत्रु ने शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति। अब देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं, प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में हुई थी, और ये कहाँ हुई थी, ठीक है, तो ये हुई थी राजगृह में, ठीक है, राजगृह में। इसके पहले अभी अशोक वाला हम लोगों ने भी देखा। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस।